हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इस चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे, ठीक है। कुछ टॉपिक हमारे रहते थे। अगर किसी ने हमारे पिछले टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना है। तो अभी हम करते हैं इस चैप्टर के जो हमारे टॉपिक रहते थे, ये भी हमने कर लिया था, ठीक है। हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशंस में हैंड पिकिंग किया था और थ्रेशिंग भी कर लिया था। तो अभी हमने विनोइंग करना है। तो विनोइंग में क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं हम क्या है विनोइंग में। विनोइंग इवन व्हेन थ्रैशिंग इज डन, husk or chaff is still attached to the grain seed and since the size of two is quite similar। तो क्या होता है, थ्रैशिंग प्रोसेस होने के बाद इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, मोस्टली ये वीट वगैरह को अलग करने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसमें से क्या होता है, उसका जो एक्स्ट्रा होता है, वेस्ट होता है, ठीक है, वो निकाल दिया जाता है, ठीक है। हैंड पिकिंग डज नॉट वर्क नैदर डज थ्रैशिंग। तो इनको निकालने के लिए हैंड पिकिंग और थ्रैशिंग वर्क नहीं करती है, इसीलिए इसके लिए एक नदर मेथड हमें यूज़ करना पड़ा, जिसका नाम विनोइंग है, ठीक है। विनोइंग मेथड कैन बी यूज्ड, ठीक है। Winnowing can be defined as the method separating lighter husk particle and heavier grain seed component by blowing a current of air through them। तो इसमें क्या होता है, हम हमारे पास जो हमारी ग्रेन वगैरह होती है, ठीक है, उसके सीड्स होते हैं, तो उसके उसके हस्क पार्टिकल्स को हम अलग कर देते हैं उससे, क्योंकि वो लाइटर होते हैं। हम उनको बाय द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, उसको एयर में ब्लोइंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके ग्रेन अलग हो जाते हैं और हस्क अलग चले जाते हैं, हस्क पार्टिकल्स, ठीक है। The lighter husk particles are carried away by the wind and the grain seeds get separated। तो उसके बाद क्या होता है, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, वो विंड की वजह से अवे हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और ग्रेन सीड गेट सेपरेट। तो ग्रेन सीड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दिस हस्क कैन बी फर्दर यूज्ड एज ए फूडर फॉर दी कैटल। तो जो वो हस्क होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको पराली भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कैटल्स के लिए, उसको फूड के लिए यूज़ किया जाता है आगे फर्दर। जो फार्मर्स हैं वो इसको यूज़ करते होंगे, जो विलेज वाले बच्चे हैं, विलेज वाले, उनको तो ये पता ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, हमने ये एक मैंने डायग्राम शो की हुई है, आप देखो, इसमें लिखा हुआ विंड पोर जेंटली, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर से फेंक रही है, ठीक है, तो हवा चल रही है, तो गुड फैट सीड नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। शेफ हो रहे हैं, स्मॉल बैड सीड्स एक साइड गिर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे सीड एक बकेट में जा रहे हैं, जो वेस्ट हस्क है वो भी साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको भी समझ आ गया क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसको अच्छे से देखो एक बार, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट इज अवर प्रोसेस, नेक्स्ट हमारा मेथड है सेपरेशन का, सीविंग। तो क्या होता है ये, sometime even after the grain seed have passed through the stages of thrashing and winnowing, husk may still be attached to the grain or it may have collected stones and dirt in the earlier stages which need to be removed, and this separation is usually done with the help of sieve। तो क्या होता है, कुछ हम जब कुछ स्टेजेस कर लेते हैं, थ्रैशिंग कर लेते हैं, विनोइंग कर लेते हैं, तो भी कुछ हस्क लगे हुए रह जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्टोन्स वगैरह, डर्ट वगैरह, ठीक है, उनको भी रिमूव करना होता है। उनको हम सीवी प्रोसेस से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सीविंग इज वेरी सिंपल, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग प्रोसेस थ्रू विच पार्टिकल आर वेरिंग साइज कैन बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सीव। तो क्या होता है, इसमें जो वेरियस हमारे पार्टिकल्स, सेविंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कन्वीनियंट भी है। तो इसमें क्या होते हैं, जो वेरी साइज के, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं, हस्क होते हैं, ठीक है, तो उसको ये सीवी प्रोसेस से हम रिमूव कर देते हैं। A sieve is nothing but a simple device with small pores in it which allow finer material
like flow to pass through, leaving behind any impurities it might contain. तो क्या होता है, आप देखते हो अपनी मम्मा आपके लिए जब रोटी बनाती है तो वो आटा गूंथती है, तो आपने देखा होगा छन्नी की हेल्प से वो आपको आटे को छानती है, तो उससे जो होते हैं अच्छे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो हम नहीं खा सकते उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उसकी, ठीक है, तो ऊपर ऊपर इम्प्योरिटीज रह जाती है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये एक टाइम सेविंग और सिंपल प्रोसेस है सेविंग। आपको पता चल रहे हैं ना, मेथड ऑफ सेपरेशन समझ आ रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हमारे नेक्स्ट है मेथड्स सेडिमेंटेशन, डिक्टेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो अभी हम ये देखते हैं क्या होती है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच डर्ट एंड अदर हैवियर particle in mixture settle at the bottom of the vessel when water is added to it। तो क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस है जिसमें डर्ट को रिमूव किया जाता है और हैवी पार्टिकल्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको वेसल में डाल के वाटर डाला जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। When the dust and dirt particle have settled, the clear water which forms the upper layer is moved to different container and the dirt and dust is done away with। तो क्या होता है, जब वो सेटल डाउन होते हैं उसमें क्लियर पानी डाला जाता है, तो अपर लेयर वाली फिर उसको निकाल दिया जाता है अच्छे से, तो डस्ट रिमूव हो जाती है। This technique can also be used to separate two liquids which do not mix each other and is called डिक्टेशन। तो क्या होता है, जो मिक्सचर्स सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से जैसे लिक्विड्स डू नॉट मिक्स ईच अदर, तो उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उनको अमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो डिक्टेशंस। तो डिक्टेशन कैन बी यूज्ड एज ए तकनीक विच अमिसिबल लिक्विड्स और लिक्विड्स एंड सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट। तो इसमें जो अलग अलग लिक्विड्स होते हैं, मे बी सॉलिड्स भी हो सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो आप फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर का केस ले लो। दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ अमिसिबल लिक्विड्स। वंस वी पोर ऑयल इन वाटर, तो ऑयल फॉर्म द अपर लेयर ऑफ वाटर एंड कैन बी यूजली सेपरेट बाय जेंटली पोरिंग द मिक्सचर in the other container till all the oil has been removed। तो क्या होता है इसमें, अगर उसके हमने ऑयल और वाटर का मिक्सचर को अलग करना है तो आप देखोगे उसकी एक लेयर बन जाती है, तो आप क्या करोगे, उसके वाटर को अनदर कंटेनर में रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। समटाइम्स स्मॉलर डर्ट पार्टिकल्स गेट कैरिड अलॉन्ग विद द वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डिक्टेशन विच नीड्स टू फर्दर मूव। तो समटाइम क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह होती है, उनको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दिस कैन बी अचीव्ड दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये आगे प्रोसेस फिल्ट्रेशन की हेल्प से होती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होती है हमारी ये। तो देखो, फिल्ट्रेशन is the process through which smaller particle like dirt and separate from a solution by making the solution pass through a medium। तो क्या होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, डर्टी पार्टिकल्स होते हैं जो, तो उनको एक सॉल्यूशन में से पास किया जाता है, एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है स्पेशल, लाइक फिल्टर पेपर हो गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसके पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं। This medium is such that only liquids are able to pass through it because of the presence of very tiny pores in it। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ जो लिक्विड्स होते हैं वो ही पास आउट हो सकते हैं, ठीक है, टिनी पोर्स उनकी। The filter paper is molded to form a cone and this cone like structure is the affixed to a funnel through which the dirty solution is allowed to pass। तो क्या होता है, इसमें जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है फनल की, तो उसमें से मिक्सचर पास होता है, उसके बाद ये सिर्फ डर्टी सॉल्यूशन को ही अलाउ करता है पास होने के लिए। समटाइम फिल्ट्रेशन कैन आल्सो बी अप्लाई टू सेपरेट पल्प एंड सीड्स फ्रॉम द यूसेस।
तो समटाइम इसको सेपरेट पल्प एंड सीड्स फ्रॉम द यूसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू सेपरेट कॉटेज चीज़ और पनीर फ्रॉम मिल्क। तो इसको कॉटेज चीज़ और पनीर फ्रॉम मिल्क प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको अच्छे से समझ आ गया? तो ये देखो, एक मैंने डायग्राम बनाई हुई है, थोड़ी सी हम यूम करके देखते हैं। देखो देखो कैसे लिखा हुआ है, बीकर है, वाटर है, सैंड। सेडिमेंटेशन प्रोसेस को शो किया गया। दिस प्रोसेस इन विच स्लोवल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म सेडिमेंटेड एग्जाम्पल क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। तो देखो आपको समझ आ गया, इसके लिए सैंड की एक लेयर बन जाती है, तो उसमें मडी वाटर और सिंपल वाटर अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखो, डिकंटेशन। Decantation is the process of gently pouring clear a liquid into another beaker without disturbing the sediment। तो क्या होता है इसमें, लिक्विड और दूसरा लिक्विड से एक दूसरे को विदाउट डिस्टर्ब किए अलग हो जाता है। हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी पीछे। तो फिल्ट्रेशन देखो कैसे होती है, अम्प्योर वाटर है, फनल है, फिल्टर पेपर है। थोड़ा सा जूम कर लो, देखो फिल्ट्रेट हो गया। The process by which very fine insoluble solids can be separated from a liquid solid mixture by passing it through a suitable pores material like filter paper. This liquid obtained after filtration is called filtrate. Tea is filtered using a strainer। आप देखते हो, आप चाय को पुनते हो, ठीक है, पुन के पीते हो ना आप, ठीक है, तो स्ट्रेनर से उसके जो टी लीव्स है उनको अलग कर देते हो। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस चैप्टर के हम अगली सेपरेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो का। थैंक यू।